प्यारे साथियों, जैसा कि आप लोग बिहार बोर्ड से जो क्लास 12 का त्रैमासिक परीक्षा जून मंथ 2025 में दे रहे हो, यानी कि आप लोगों का जो फिजिक्स का यानी कि भौतिक का पेपर जो होने जा रहा है 23 जून के दिन, यानी कि 23 जून के दिन जो आपका फर्स्ट पाली में फिजिक्स का पेपर होगा, इसके लिए हम लोग वायरल सब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर के आ चुके हैं बच्चों। ठीक है ना। तो बिल्कुल आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल टकरा जाएगा, तो इसको पूरा याद कर लीजिएगा ताकि एग्जाम में क्वेश्चन जैसे आएगा आप बना दोगे। ठीक है। चलो, टाइम 3 घंटा 15 मिनट का दिया जाएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से करके नोटिफिकेशन को प्रेस कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए, क्योंकि इसके बाद आपका केमिस्ट्री का, मैथ का, बायो का, इंग्लिश सबका वीडियो आने वाला है। तो आप उसका वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल में सबसे पहले मिलेगा, तो आप देख पाएंगे। और इसका आंसर हम गूगल के माध्यम से आपको बता देंगे, कैसे ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सबका आप डाउनलोड कर पाओगे, तो वहां से डाउनलोड करके लिख पाओगे। ठीक है। तो चलो बिना देरी करते हम लोग कंटिन्यू। पहले क्वेश्चन पढ़ दूंगा, फिर इसका पीडीएफ बता दूंगा कहां मिलेगा, और आंसर भी इसी वीडियो में बताऊंगा। तो पहले लघुत्तर यानी 2 मार्क्स वाला प्रश्न, इसमें 20 क्वेश्चन होगा, 10 क्वेश्चन का जवाब देना, दोनों वाला, तो टोटल 20 नंबर आपको मिलेगा। तो आप पहला क्वेश्चन देख लीजिए। पहला क्वेश्चन क्या बोला कि स्थिर विद्युत परिरक्षण क्या है। दूसरा है चालक की प्रतिरोधकता क्या है, इसका ऐसा मटरक लिखे। तीसरा है कि शक्ति गुणांक से आप क्या समझते हैं। और चौथा है कि क्रांतिक कोण और अपवर्त तथा अपवर्तनांक के बीच में संबंध लिखे। आगे आप लोग देखेंगे तो यहाँ पर 5 नंबर है प्रतिचुंबकीय पदार्थ के 2 गुणों को लिखे। छठा है वर्ण विक्षेपण क्षमता से आप क्या समझते हैं। 7 नंबर प्रकाश के व्यक्तिकरण की जो ना आवश्यक शर्तें क्या है, और आगे देखेंगे। 8 नंबर क्वेश्चन की जो ना पोलराइड क्या है, इसका एक उपयोग लिखे, आगे देखेंगे आप लोग। तो 9 नंबर क्वेश्चन बोला गया सूक्ष्म तरंगे क्या है, तथा 10 नंबर बोला कि फ्लेमिंग के बाएं हस्त का नियम लिखे। 11 की विद्युत चुम्बकीय तरंग क्या है। साथ में 12 नंबर की लॉटेज नियम वर्ग क्या है। ठीक है। और आगे देखिएगा 13 नंबर की प्रत्यावर्ती धारा, परिपथ में प्रतिबाधा एवं प्रतिघात क्या है। आगे आप लोग देखेंगे 14 नंबर बोला आपसे जा रहा है प्राथमिक तथा द्वितीयक इंद्रधनुष में अंतर स्पष्ट करे। 15 नंबर एक रेडियो एक्टिव पदार्थ का 6 नियतांक यदि 5.2 गुने 10⁻³ प्रति वर्ष है, इसकी अर्ध आयु क्या होगी। अगला क्वेश्चन 16 है पूर्ण आंतरिक परावर्तन की शर्तें क्या है, इसका एक प्रायोगिक उपयोग लिखे। ठीक है। आगे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 17 है कि भांबर धाराएं क्या है। आगे आप लोग देखेंगे 18 नंबर क्वेश्चन बोला गया यदि निर्वात से किसी माध्यम में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के लिए क्रांतिक कोण यदि 30 डिग्री है, तो मध्यम में प्रकाश की चाल क्या होगी। अगले क्वेश्चन देखेंगे आप लोग 19 नंबर है 3 प्रतिरोधों का समानांतर क्रम संयोजन 20 वोल्ट सप्लाई से 5 एम्पियर की धारा ले रहा है। तो यदि प्रत्येक यदि 2 प्रतिरोध क्रमशः 10 ओम एवं 8 ओम हो, तो तीसरे प्रतिरोध का मान ज्ञात करें। 20 नंबर क्वेश्चन आपसे बोला गया बोर्ड की अस्थायी कक्षा से आप क्या समझते हैं। अब आपका दीर्घोत्तरीय क्वेश्चन, इसमें जो है ना टोटल आप यहाँ पर देखेंगे प्यारा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे लॉन्ग क्वेश्चन में है ना आपको इसमें टोटल 6 क्वेश्चन, आपको इसमें से 3 क्वेश्चन का जवाब देना, 5 मार्क्स बोला है। ठीक है। तो 15 नंबर आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन आपसे जो पूछा जा रहा है, ये प्रश्न बोला कि कॉस का परिमेय के तथा सत्यापित करें। 22 नंबर की वर्ण विक्षेपण रहित विचलन क्या है, 2 पतले प्रिज्म द्वारा इसे प्राप्त करने की शर्तों को प्राप्त करें। 23 नंबर की विद्युत चुम्बकीय प्रेरण से संबंधित फैराडे के नियम की व्याख्या करें। आगे आप देखेंगे ना तो 24 नंबर प्रश्न है कि एक प्रिज्म के लिए दिखाइए कि अपवर्तनांक जो है ना म्यू दिया जाता है, जो कि यहाँ पर दिया गया म्यू बराबर sin a प्लस जो है ना डेल्टा m बटे 2। ठीक है। और बटे में फिर दिया sin a बटे 2, जहाँ संकेतों के समान अर्थ है। तो इस प्रकार से आपको इसको प्रूफ वगैरह करना होगा। बात करते हैं 25 नंबर प्रश्न की। बोला गया निरक्षीय स्थिति में किसी क्षण के कारण चुंबकीय क्षेत्र के लिए व्यंजक प्राप्त करें। 26 से लेंज के नियम को लिखे, दिखाएं कि लेंज का नियम ऊर्जा संरक्षण हम लोग देखेंगे ना, तो इसमें हम लोग दिए कितना नंबर का, तो देख सकते हो आप लोग पहला नंबर का हम लोग आंसर दिए। आंसर आप लोग देखेंगे, हम जानते हैं कि आवेशित चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान 0 होता है। इसका अभिप्राय यह है कि इसका अभिप्राय यह हुआ कि बाहर चाहे जो भी आवेश और विद्युत क्षेत्र का विन्यास रहे, किसी चालक के अंदर कोई कोटल वाड़ी विद्युत प्रवाह से मुक्त रहता है। 2 नंबर का उत्तर होगा प्रतिरोधकता। ठीक है। तो देखिए एक चालक वह गुण जो उसके माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा के प्रवाह का विरोध करता है और पदार्थ की आकृति और आकार से स्वतंत्र होता है, लेकिन पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है, प्रतिरोधकता कहलाता है। प्रतिरोधकता की इकाई जो है ना ओम मीटर होता है। चलिए 3 नंबर का आंसर होगा कि शक्ति गुणांक, यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों। ठीक है।
तो चलिए यहाँ पर आप लोग देखेंगे प्यारे बच्चों, जैसे कि क्वेश्चन आपका हो जाता है ना, 3 नंबर का मैंने बताया क्या, 2 का मैंने बता देता हूँ, होने वाली विद्युत धारा का प्रभाव। ठीक है, तो एक बार देख लो। एक चालक वाहन जिसके जो ना उनके माध्यम से प्रवाहित होने वाली विद्युत धारा का प्रभाव, विद्युत धारा का प्रभाव का विरोध करता है और पदार्थ की आकृति और आकार से स्वतंत्र है होता है, लेकिन जो ना पदार्थ की प्रकृति और तापमान पर निर्भर करता है। प्रतिरोधकता कहलाता है। प्रतिरोधकता का इकाई मैंने बता दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखेंगे आप लोग, तो हो जाएगा कि शक्ति गुणनांक किसी प्रतिपथ में वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात को कहते हैं, या विभवांतर और धारा के बीच में करारांतर यानी कि फेज डिफरेंस के जो ना के जो है यानी कि कोसाइन के बराबर होता है। शक्ति गुणनांक का जो ना संख्यात्मक मान 0 और 1 के बीच होता है। 4 नंबर का आंसर देखेंगे कि जो ना क्रांतिक कोण और अपवर्तनांक के बीच या संबंध यह है कि क्रांतिक कोण सघन माध्यम के अपवर्तनांक के जो ना यहाँ पर देख लीजिएगा व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है कि सघन माध्यम का अपवर्तनांक जितना ज्यादा होगा क्रांतिक कोण उतना ही कम होगा। 5 का आंसर हो जाएगा पदार्थ की या नकारात्मक चुंबक या प्रतिरोधक एक प्रतिकर्षक बल उत्पन्न करता है और इसीलिए प्रतिचुंबकीय पदार्थ चुंबकीय क्षेत्र को प्रतिकर्षित करते हैं, सिवाय जो ना पैरामोनिटिक और जो ना फेरोमोनिटिक पदार्थों के लिए। देखिए 6 का हो जाएगा वर्ण विक्षेपण क्षमता का मतलब किसी व्यक्ति या भाषा मॉडल की क्षमता वर्णों को सही क्रम में पहचानने, समझने और उच्चारण करने की है। यह क्षमता भाषा बोध और संवाद के लिए अहम है। क्वेश्चन नंबर आप लोग देखेंगे 7 का यहाँ पर आंसर आपका हो जाएगा, अच्छे से देखिएगा। जैसे कि देखिएगा 7 का हो जाएगा कि जो ना पोरेलॉइड एक विशेष प्रकार की कार्बनिक यौगिक जो ना हर पेंथाइट यानी कि कुनेन आइडोसल्फेट के क्लिस्टर से बना होता है, जिनमें यह विशेष गुण होता है कि यह पदार्थ एक विशेष प्रकाश को जो ना अवशोषित करते हैं और अन्य विशेष प्रकाश को इसमें से जाने देते हैं, जिससे इसे प्रकाश के ध्रुवन के लिए फिल्टर बनाए जाते हैं। 8 का देखिएगा पॉइंट वाइज लिखिएगा। पहला में व्यक्तिकरण में प्रकाश का स्रोत एक वर्णी होना चाहिए। दूसरा लिखिएगा यहाँ तरंगे समान आवृत्ति की होनी चाहिए। तीसरा लिखिएगा तरंगे की दिशा भी समान होनी चाहिए। चौथा लिखिएगा दोनों तरंगों का आयाम भी समान होना चाहिए। आगे बात करते हैं 9 नंबर प्रश्न की, तो आंसर हो जाएगा आपका कि विद्युत चुंबकीय तरंगे हैं जिसकी तरंग दैर्घ्य जो ना 1 मीटर से अधिक जो ना 1 किलोमीटर के बीच में हो और दूसरे शब्दों में अगर कहें तो इसकी आवृत्ति 300 MHz यानी कि मेगा हर्ट्ज से लेकर के 300 के बीच होती है। यह परिभाषा जो है ना, यह परिभाषा क्या हो जाएगा, परिभाषा व्यापक रूप में से दोनों पर उच्च आवृत्ति यानी कि UHF और अत्यधिक उच्च आवृत्ति EFH जो ना EHF किलोमीटर जो मिलीमीटर तरंग को शामिल करती है। 10 नंबर का उत्तर का फ्रेमिंग के बाएं हाथ के नियम के मुताबिक अगर बाएं हाथ के अंगूठे तर्जनी और मध्यमा को एक दूसरे के लंबवत रखा जाए तो अंगूठा जो ना चालक पर लगने वाले बल की दिशा बताता है। आइए हम लोग लॉन्ग क्वेश्चन की अगर बात कर ले, लॉन्ग में हम लोग आंसर दे रहे हैं, अच्छे से देख लीजिएगा। जैसे कि पहला 11 नंबर होगा कि बिजली के लिए जो ना गॉस का नियम बताता है कि किसी भी बंद सतह पर विद्युत फलक से डेल्टा सतह पर जो ना संलग्न नेट आवेश स्मॉल क्यू के समानुपाती होता है, अर्थात जो ना डेल्टा बराबर आपका E2 जो ना Q बटे E2D0, जहाँ E2D0 जो ना मुक्त स्थान की विद्युत है और इसका मान जो ना 8.854 गुने 10⁻⁻12 वर्ग कूलम्ब प्रति न्यूटन प्रति मीटर प्रति वर्ग मीटर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात कर ले हम लोग, तो यहाँ पर 13 नंबर का आंसर 12 का आंसर दे रहे। एक श्वेत प्रकाश को प्रिज्म से गुजारा जाता है तो वह 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। इस घटना को वर्ण विक्षेपण कहते हैं तथा प्राप्त रंगों के समूह को वर्ण क्रम कहते हैं। अधिक तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश अर्थात लाल रंग का विचलन कम होता है, कम तथा तरंग दैर्घ्य वाले प्रकाश अर्थात बैंगनी का विचलन अधिक होता है। बात करते हैं हम लोग यहाँ पर जो ना 13 नंबर का आंसर, तो देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण से जुड़े फैराडे के नियमों की व्याख्या इस प्रकार है। पहला पॉइंट लिखिएगा, फैराडे का पहला नियम है जब किसी चालक को बदलते चुंबकीय क्षेत्र में रखा जाता है तो उसमें जो ना विद्युत वाहक बल यानी कि EMF जो ना प्रेरित होता है, इसे जो ना प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं। अगर चालक बंद परिपथ है तो इसमें जो ना प्रेरित धारा प्रवाहित होती है। दूसरा लिखिएगा फैराडे का दूसरा नियम
नियम जो ना प्रेरित एम एफ का परिमाण फ्लक्स संयोजनों को बदलता जो ना बदलाव की दर के बराबर होता है। तो इससे लिखिएगा फेराडे के प्रेरण नियम में जो ना माइनस चिन्ह का मतलब है कि एम एफ एक धारा जो ना एम ए एफ एक धारा और चुंबकीय क्षेत्र बनाता है जो फ्लक्स में बदलाव का विरोध करता है। इसे लेंज का